नमस्कार, मेरा नाम है शिवा और आज से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। और इसमें हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में, प्रकाश का परिवर्तन और अपरिवर्तन के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रकाश के बारे में। प्रकाश है क्या? प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड, प्रकाश के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? प्रकाश का चाल कितना होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की जो चाल है वह कितनी होती है? तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो प्रकाश की जो चाल होगी वह होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है? तो हम कहेंगे नो। प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम, इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे मीडियम, की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी चीज कि प्रकाश की जो लाइट है वो हमारे पृथ्वी पे कितने समय पे आती है? जो प्रकाश की लाइट है वो हमारे पृथ्वी पे आती है 8 मिनट और 60 सेकेंड में। अप्रॉक्स में इसको 8 मिनट भी कहा जाता है। ओके, तो तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि जो प्रकाश का स्पीड है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा, जो माध्यम, उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तीसरी, जो उसका स्पीड, जो लाइट आएगा अर्थ पे, वो आएगा 8 मिनट 16 सेकेंड में। वहीं पे अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई उसको क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, कोई मीडियम चाहिए। क्या हो सकता है? या तो एयर हो सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वस्तु हो सकता है। ओके, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं है। ठीक, दूसरा टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह अथवा दर्पण से टकराती है तो वह परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। व्हेन light ray passes through a plane surface or mirror, reflect most of light is called what? Reflection of light। जैसे हमने एक मिरर लिया है M1 और M2, हमने एक लाइट रे को गुजारा है और लाइट क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, दूसरी दिशा में चली जा रही है। जो लाइट आ रही है उसको कहेंगे इंसिडेंट रे। ओके, जो लाइट जा रही है उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जहाँ पे ये टकरा रही है, उसी क्या नाम दे देंगे, उसका नाम दे देंगे नॉर्मल अभिलंब। तो इंसिडेंट रे को कहेंगे आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे को कहेंगे परावर्तित किरण। और दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा। पहले वाले एंगल को कहेंगे एंगल आई और दूसरे वाले एंगल को कहेंगे एंगल आर। हिंदी में कहेंगे आपतन कोण। इंसिडेंट रे पे बन रहा है तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये इसको कहेंगे परावर्तन कोण एंगल आर। ये रिफ्लेक्टेड रे पे बन रहा है तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो हमने देखा कि हम एक मिरर लिए हैं, उस पर लाइट आ रही है, उसको कहेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और लाइट टकरा के जा रही है, उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। और जहाँ पे ये टकरा रही है इसका नाम हम दे दे रहे हैं क्या, इसका नाम दे दे रहे हैं नॉर्मल। ओके, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इसी प्रक्रिया को कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होंगे। देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परिवर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होंगे? पहला नियम ये है, जो एंगल आई था वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल आर के। यानी 60 डिग्री अगर एंगल आई है तो वो भी बराबर होगा किसके, एंगल आर के 60 डिग्री। यानी अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वही कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल आई जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल आर के। दूसरा देखिए, जो इंसिडेंट रे था और जो रिफ्लेक्टेड रे था और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही पैनल पे तो है। तो वही तीसरा कह रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल
ऑल लाई इन द सेम पैनल और सरफेस। जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, वो तीनों एक ही समतल पे क्या होंगे, उपस्थित होंगे, एक ही समतल पे होते हैं। ओके, ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होगा क्या, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करेगा अर्थात जाएगा, तो क्या होगा, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, इसी को कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When the light passes through one medium to another medium, its change his direction, it's called reflection of light. ओके, जैसे हमने क्या किया है, पहला मीडियम लिया है एयर और दूसरा मीडियम हमने लिया है ग्लास। ओके, अब एक लाइट रे आएगी, जो लाइट रे आ रही है उसको कहेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण। अब उसको क्या होना चाहिए, उसको जाना चाहिए ऐसे स्ट्रेट सीधा उसको निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो अपने मार्ग से विचलित होगी, अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी और बेंड हो जाएगी। किस साइड, नॉर्मल के साइड। ओके, तो आ रही थी लाइट, उसका नाम है इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और रिफ्लेक्ट हो जा रही है, उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। और इनके बीच जो ये खींचा गया है ये है अभिलंब, नॉर्मल। अब क्या होगा, लाइट आएगी और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इस वाले एंगल को कहेंगे एंगल आई, जिसको हिंदी में कहेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और दूसरे वाले एंगल को कहेंगे एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, परावर्तन कोण। ओके, लेकिन जब लाइट वाटर से कहाँ जाए, एयर में जाए, हमने पहला लिया है वाटर, जब वाटर से कहाँ जाएगी, एयर की तरफ जाएगी, तो ये लाइट जाएगी, जिसको क्या कहेंगे इंसिडेंट रे, और इस वाले को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। जब लाइट जा रही थी कहाँ से, एयर से वाटर में, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही थी, लेकिन जब वाटर से जाएगी किधर, एयर की तरफ, तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। यानी जब भी लाइट एयर से जाएगी किस में, ग्लास या वाटर में, तो क्या होगा, बेंड हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी। लेकिन जैसे ही लाइट ग्लास या वाटर से कहाँ जाएगी, एयर की तरफ जाएगी, तो नॉर्मल से क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। ओके, नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी। इसी को कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि अगर एयर टू वाटर या ग्लास में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी। लेकिन जैसे ही वाटर या ग्लास से एयर की तरफ जाएगी, तब क्या होगा, अभिलंब या नॉर्मल से दूर हटने लगेगी। कौन, लाइट। इसी को कहेंगे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम होंगे। अपवर्तन के कितने नियम, दो नियम। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला जो नियम है वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने खींचा था ये वाली रे जो आ रही थी उसको कह रहे थे आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हो जा रही थी, परिवर्तित हो जा रही थी, उसको कहेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड रे। और ये नॉर्मल, तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पे, एक ही सरफेस पे होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम पैनल। ये था हमारा पहला लॉ। दूसरा लॉ है कि नहीं दो माध्यमों के बीच का अपवर्तनांक में आपतन कोण की जगह साइन आई तथा परिवर्तन कोण की जगह साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। इसका मतलब जो हमने लाइट रे गुजारी थी, ओके, जो सीधा चले जाना चाहिए था वो नहीं गई, और ये नॉर्मल जो ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला, इसको कहेंगे साइन आई, और इस वाले एंगल को कहेंगे साइन आर। ये दोनों आपस में समानुपाती होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम कहेंगे क्या, साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर। अब जब प्रोपोर्शनल का, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा n। तो हम लिख सकते हैं साइन आई इक्वल टू n साइन आर। अब जो साइन आर है ये आएगा डिवाइड में, तब हो जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू वाट, कांस्टेंट। तो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू एन, एन जहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है,
इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये जो रूल है दूसरा रूल है उसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला है 1n2 इक्वल टू माध्यम 2 का अपूर्णांक मीडियम 2 का रिफ्रैक्शन एंड माध्यम 1 का अपूर्णांक मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिए, जब भी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की बात की जाएगी तो हमेशा दूसरा माध्यम जो होगा मीडियम होगा वो ऊपर आएगा और फिर से पहला माध्यम कहाँ आएगा, नीचे के साइड। जैसे हमने एयर और वाटर लिया हुआ है तो पहले वाटर ऊपर आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर, फिर कौन नीचे आएगा, फिर आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ एयर। ओके, तो हम रिवर्स कर देंगे, पहले जिसकी बात करेगा वो नीचे की साइड जाएगा और दूसरी जिसकी बात करेगा वो ऊपर की साइड जाएगा। हमारा एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ये है, यदि वायु से कांच में जाते समय प्रकाश का अपूर्णांक 1.5 हो तो कांच से वायु में जाते समय अपूर्णांक कितना होगा। जो एयर टू ग्लास में जा रहा है तब हो रहा है 1.5, तो ग्लास टू एयर में जाएगा तो कितना होगा, तो सॉल्व करेंगे हम। ओके, दिया हुआ है पहला एयर से जा रहा है किस में, ग्लास में, तो फर्स्ट मीडियम है हमारा एयर, दूसरा मीडियम हमारा ग्लास, तब है 1.5। हमसे पूछ रहा है कि अगर ग्लास से एयर में जाए तब कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे n अपॉन में। अब देखिए ग्लास के लिए कितना 1.5, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये हो जाएगा 10 अपॉन में 15। 5 के टेबल से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में, तो हमको मिलेगा 2 अपॉन में 3। जब 3 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे बढ़ेगा 0, और 6 बार में कितना आएगा 18, फिर से 2 बचेगा, फिर से पॉइंट आएगा, फिर से 6 बार में कितना 18, फिर से 2 आएगा, फिर से 0 बढ़ेगा, फिर से 6 बार में कितना 18। ये कटने वाला है नहीं, ऐसा ही चलता जाएगा, तो हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स में कितना 0.67। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर।